नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम पहुंचे हैं सेंदरी गांव में और आप देखिए ये बिलासपुर से रतनपुर जाने वाली मुख्य मार्ग है। इसके ठीक बाजू में एक जमीन है जिसको समतल कर लिया गया है। गांव वालों का कहना है कि ये शासकीय जमीन है और इसके दस्तावेजों में कूट रचना कर इसको प्राइवेट कॉलोनी डेवलप किया जा रहा है। इनकी शिकायत कई बार इन्होंने अधिकारियों से की है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये लगातार दस्तावेज इकट्ठा करके और उसके बाद अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। ये पहले क्या था, किस तरह की जमीन थी, किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ और आपको कैसे शक हुआ कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? देखिए, स्टार्टिंग में मैं बात बताऊं, थोड़ा पिछला टाइम ले जाना चाहूँगा कि गांव में ऐसा ह्यूमर फैलाया गया था, अफवाह फैलाया गया था कि सीताराम भारत जो है देश की सेवा में सैनिक के नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी छोड़ने के बाद गवर्नमेंट जीवन उपार्जन के लिए जमीन देती है, तो इसमें जमीन अलॉट हुई है। अब इसका पोल जब खुला, जब इनके द्वारा कलेक्टर महोदय के यहाँ लगाया गया कि ये जमीन को बेचने की अनुमति दिया जाए, जिससे मैं अपनी पत्नी का और मैं अपना खुद का इलाज करा सकूं। फिर वहां से धीरे धीरे बात हम तक पहुंची। उसके बाद हम लोग दस्तावेज खंगालने का पूरा कोशिश किए और दस्तावेज खंगाले। जिस ऑफिस में हम लोग गए स्टार्टिंग, उस ऑफिस में हमको आसानी से कोई दस्तावेज नहीं मिला। जहाँ गए वहाँ 15 दिन में मिलना था, वो 2 महीना 3 महीना घुमाते गए उन लोग। तो लगभग 15 से 16 महीना हम लोग को सिर्फ दस्तावेज जुटाने में लगा है। तो स्पष्ट ये हो पाया कि 1969 में सीताराम भारत जो है इंडियन आर्मी में गए थे और 1973 में वो स्वयं के आवेदन से सेवा से मुक्त हुए थे। स्वयं के आवेदन से सेवा से मुक्त हुए, मात्र 3 साल 9 महीना ये नौकरी किए हैं, सैनिक की नौकरी। और उसके बाद 1983-84 में लगभग इनके पिताजी उस समय शायद पटवारी थे कि RI थे, तो उनके द्वारा कुट रचना चालू होता है। वहां पर स्पष्ट रिकॉर्ड में लिखा है कि शासकीय भूमि से पट्टा प्राप्त, उसमें स्पष्ट अंकित है 50 डिसमिल मिर्ची बाड़ी, 50 डिसमिल पताल बाड़ी, कोचई बाड़ी, ऐसा लिखा हुआ है। और वहां पर कोई दस्तावेज में ऐसा नहीं मिला है कि जिसमें कलेक्टर महोदय का जैसे गांव का प्रस्ताव होता है और कलेक्टर के द्वारा पास किया जाता है, तो स्पष्ट उसमें दर्शाया जाता है कि आदेशानुसार कलेक्टर ये जमीन एक खसरा नंबर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद कुट रचना चालू होता है। फिर उसके बाद कुछ बिचौलिया लोग प्रवेश करते हैं और इनको बेचने का, फिर बेचे उनको। तो ये कमिश्नर के यहाँ सिर्फ 8 दिन में, शक ये होता है कि 8 दिन में नामांतरण नहीं होता। किसी गाँव का सरपंच अगर कोई जाए, स्वयं तहसीलदार अपना कोई जमीन लेके कराए या विधायक कराए, तो 8 दिन में नामांतरण अभी तक नहीं हुआ है। 8 दिन में आदेश हो जाता है इनके आवेदन में कि बेचने की अनुमति दी जाती है। हम लोग पूरा एक दस्तावेज जुटाए, उसमें स्पष्ट है कि इसमें बड़ा धांधली हुआ है, बड़ा कुटरचना हुआ है। जो दस्तावेज महीना 15 दिन में निकल जाता है, वो हम लोग रायपुर तक के जुटाए हैं, रायपुर तक के गए हैं, वहां से हमको ले दे के मिला। तो स्पष्ट ये होता है कि ये कोई सेवा भूमि नहीं है। सेवा भूमि भी रहती तो उसको बेचने का अनुमति नहीं है। अभी पंदी में कैंसिल हुआ है, रायगढ़ में हुआ है, हम लोग मीडिया के माध्यम से देखे हैं, प्रिंट मीडिया में देखे हैं। तो उनको शासकीय भूमि, अगर उनको सेवा भूमि भी रहती तो भी बेचने का अधिकार नहीं था। ये तो सेवा भूमि है ही नहीं, शासकीय पट्टे की प्राप्त भूमि है। तो इसका शिकायत फिर हम लोग बाकायदा रिकॉर्ड के साथ कलेक्टर के यहाँ किए, कमिश्नर के यहाँ किए, कई ऐसे ऑफिस कार्यालय में किए, लेकिन आज तक खाना पूर्ति के लिए भी यहाँ पर जांच में कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया। यहाँ पर भी बहुत बड़ा संदिग्ध हमको लगता है। यहाँ पर स्थानीय नेताओं की बात करें, ये रोड से रोज उनका आना जाना है, चाहे क्षेत्र के लिए हो, चाहे दूसरे जिला के लिए हो, मंत्री मिनिस्टरों का, यहाँ से जस्टिसों का भी आना जाना होता है। उसके बाद ये और बड़ा विषय है कि पूरा नदी है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, थोड़ा सा आगे से नदी है जहाँ पर पाल कछार हम लोग के गांव के लोग लगाते थे, जिसमें आपका कोचई है, टमाटर, ककड़ी, खीरा है। इसको पाट दिया गया, लेकिन किसी प्रशासन और शासन के द्वारा अभी तक के सूद नहीं लिया गया कि ये जमीन कैसे पट रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या होना? हम लोग शासन से ही मांग करते हैं कि अगर गरीब की झोपड़ी में बुलडोजर चल सकता है, गरीब के 4 डिसमिल में छानबीन हो सकता है, तो 3 एकड़ 50 डिसमिल जमीन है और इसका रेट वैल्यू आज देखें तो करोड़ों रुपए का है।
और करोड़ों रुपए बंदरबाट हुआ है। तो हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जमीन को वापस ग्राम पंचायत सेंद्री को दिया जाए, या फिर छत्तीसगढ़ शासन अपने अधीनस्थ में रख के कोई बड़ा इसमें जो इन लोग खोज रहे हैं शासकीय विभागों के लिए जगह, वो उसके लिए आवंटित कर दें। कहीं स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, पंचायत विभाग है, या आपका राजस्व विभाग ही है, या फिर हमको पंचायत को वापस कर दें। हम लोग पंचायत के वापस करने के बाद इसमें व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनवाएंगे शासन को मांग करके। ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि जिस तरह से गड़बड़ी हुई, पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, आप लोग जब देखते रहे होंगे तो इस जगह पे क्या दिखाई देता था? क्या आप लोगों की खेती होती थी? जी जी, यहाँ खेती होती थी। ये बंधु जो है कि नहीं, सावन उसका नाम है, केवट। यहाँ ये खेती करते थे? हाँ, खुद खेती करते थे। यहाँ 4-5 लोग केवट थे, बरातू केवट, कल्लू केवट, अंजोरी केवट। यहाँ मुनगा का पेड़ बहुत सारा लगाया था, बुन्नू केवट और अंजोरी है। तो इतना खेती होने के बाद किसानों को भगा दिया जाता है, और भगा दिया जाता है। उनका जीविकोपार्जन किस प्रकार से चल रहा है ये पता नहीं, लेकिन फिर भी दुख की बात है कि एक ऐसे गांव के किसान को तकलीफ में डाल करके खुद इस जमीन को अपने नाम करके बेच रहे हैं। ये अच्छी बात तो है नहीं। ये बताइए कि कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ खेती कर रहे थे, कब से पूर्वज लोग आपकी खेती कर रहे थे? कैसे आप लोगों को हटा दिया गया? पूर्वज करीबन बहुत, मतलब हम लोग बचपन से थे ना, तब से यहाँ पे पाल कछार के नाम से जमीन को सरकार से लीज लेते थे और उसमें खेती बाड़ी करते थे। उस समय सीताराम को जमीन आवंटित नहीं हुआ था, तब से हम लोग इसमें खेती बाड़ी कर रहे थे। और उसके बाद करीबन 8-10 साल के बाद हम लोग खेती बाड़ी कर ली। उसके बाद सरकार द्वारा मतलब इसको दे दिया गया पटवारी के द्वारा कि ये सेना में था तो इसको दिए थे जमीन को। और उसके बाद ये हम लोग का आना जाना बंद करा दिए थे। जब हम लोग नदी तरफ जाते थे तो हम लोग को आने जाने नहीं देता था, और लाइन को भी कटवा दिए थे करीब। उसके आने के बाद ये सब हुआ बिल्डर की, और इसको बेचा जा रहा है इस जमीन। हाँ, उसके बाद ये सीताराम भारत जी है, वो बेचा है ना जमीन को। 3 एकड़, करीब 3.5 एकड़ जमीन है। पता चला है कि उसी के द्वारा बेचा गया है। और इसमें शिकायत भी किए हैं हम लोग, कलेक्टर से, कमिश्नर से, यहाँ तक पंचायत से भी शिकायत किए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और ये जो नदी किनारे है पीछे में, करीब 2 एकड़ जमीन को लगभग 30 से 40 फीट गहरा खोद करके ये निजी जमीन को मतलब इसमें पूरा मिट्टी डलवा दी है। उसके लिए हम लोग थाना में भी रिपोर्ट किए थे, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुआ। और अभी आप देखोगे नदी तरफ तो करीब 30-40 फीट गड्ढा खुदा हुआ करीब 2 एकड़ जमीन में। ये पीछे नदी है, जो बाउंड्री वाल दिखाई दे रही है उसके ठीक पीछे नदी है, उसकी जमीन तक ये बिल्डर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग अब चाहते क्या है, क्या होना चाहिए? कोई हल दिखाई देता है कि यहाँ जा करके इस जो बिल्डर की जमीन का है, जो फर्जीवाड़ा है, वो जा करके रुक जाएगा और यहाँ पर ये कार्रवाई सही हो जाएगी? कुछ रास्ता दिखाई देता है? हम लोग शासन को यही गुहार लगाते हैं कि जमीन खाली हो, गांव का निस्तार वाला जमीन है, अभी पट गया है तो पंचायत को अधिकार दें। और ये जमीन टोटल गांव का निस्तार जमीन है। और ये जमीन इतना ही अभी जमीन पाया है तो जानवर यहाँ का भी रोड में होते हैं तो जानवर खड़ा है कह के बोलते हैं। हर रोज जो जाते हैं मंत्री लोग, मिनिस्टर लोग, कोई भी जाते हैं तो जानवर रोड में है। ये जमीन जानवर यहीं पर रहेंगे, वो रोड में नहीं रहेगा किसान का जानवर। आप समय से देख रहे होंगे, बहुत समय से, किस तरह से ये जमीन का फर्जीवाड़ा हुआ, और अब क्या होना चाहिए? क्या वापस हो जाएगी ये जमीन? हो जाएगी, न हो जाएगी, यह गारंटी मैं नहीं दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, आप क्या चाहते हो? हाँ, क्षेत्र की सबकी मंशा है कि जमीन वापस हो। जैसे निस्तारी का काम चलता था, लोगों की आजीविका चलती थी, जानवरों की जीविका चलती थी, वह हो जो है। और निश्चित रूप से शासन प्रशासन के द्वारा इतना बड़ा खेल हुआ है जो कि मतलब असहनीय है। असहनीय मीन्स मतलब ये कि यदि कोई क्षेत्र का व्यक्ति किसी कार्य के लिए तहसील में, कलेक्टर में, किसी के यहाँ जाता है तो वह कार्य कुछ सालों 2 सालों झोला ढोते हुए चले जाएंगे, आपका चप्पल घिस जाएगा, लेकिन कार्य नहीं होता है। और ये महोदय लोगों का काम 1 हफ्ते में निपट जा रहा है। ये बड़े आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। तो ये जमीन वापस हो जाएगी? अब प्रक्रिया का नहीं होगी तो क्या करेंगे? आंदोलन, जन आंदोलन होगा सर, चक्का जाम होगा, जो भी होगा वो हम उसके लिए तैयार हैं। हम मर मिटने के लिए तैयार हैं।
आंदोलन करेंगे रोड और जाम ये करेंगे। तो प्रक्रिया के विरुद्ध आवंटन हुआ है। ठीक। अब ये स्थिति आप देखिए यहाँ की कि जिस जमीन को कब्जा किया गया उस जगह से गांव की क्या स्थिति है ये जानते हैं, ग्रामीणों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है, किस तरह से आक्रोश है, ये गांव में चलकर बात करते हैं। आप लोग गांव में कई सालों से देख रहे होंगे, जो जिस जमीन की बात हो रही है उस जमीन में क्या था और कैसे उसको किसी निजी हाथों में दे दिया गया यदि सरकारी जमीन है। ये क्या है ना सर, ये रूमर था पट्टा मिला है सैनिक है कह के, लेकिन उसका सैनिक के अवधि के अनुसार भी उसको पट्टा मिलने का पात्रता नहीं था। 3 साल या कुछ महीना वो नौकरी सेना में नौकरी किया था। भाई सुनने के अनुसार उतने में कोई पट्टा का पात्रता नहीं होता, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। तो भाई उसको पट्टा कैसे मिल, चलो पट्टा मिल गया ऐसा कह के लोग सोच भी रहे थे, खेती कर रहे थे, किसी को अधिया ठेका में दे रहे थे, लेकिन एकाएक कब बिका कैसे हुआ गांव वाले कोई पता नहीं चला। पहले क्या होता था वहाँ, जो पुराने समय में क्या होता पुराने में तो खाली था सर वो। उनके पिताजी पूर्व में यहाँ का पटवारी था, फिर वो रेवन्यू इंस्पेक्टर बन गए, वहीं से वो कूट रचना चालू हुआ है। तो इस बात की शिकायत नहीं करते आपकी कूट रचना करके हमारे गांव की जमीन को हम लोग किए हैं तब तो ये बोल रहे हैं सर, नहीं किए रहते तब तो पता ही नहीं चलता। अभी किए हैं तब ही हुआ है। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई अब भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। ऊपर के हाथ से है, कमिश्नर सीधे उसको परमिशन दे दिया बिक्री का। ये बताइए, ये जो गांव में शासकीय जमीन है उसको लेके फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, ऐसे में जो आपका निस्तार है, नदी है चूंकि वहीं, और फिर वहां पर शासकीय जमीन है, ऐसे में क्यों उसको हटाया नहीं जाता, किस कार्रवाई नहीं होती? आप कह रहे शिकायत करते, पहले क्या था और अब क्या स्थिति है वहां पे? देखिए, वो हमारा आज हम लोग 71 वर्ष के हो रहे हैं, उसमें कहीं भी कोई भी किसान आज तक वो जमीन में कब्जा किया है। वो टोटल शासकीय जमीन था, वो जमीन था सेंदरी में, उसका जैसे आज राम कहने नाम ले रहे हैं अयोध्या जी में, वैसी वो सेंदरी गांव का राम घाट के नाम से प्रसिद्ध था वो जमीन। जैसे आज राम का अयोध्या है, वैसे सेंदरी गांव का पूर्वज जमाना से वो राम घाट के नाम से वो जमीन प्रसिद्ध है। कोई किसी का उसमें यानी किसी का अधिकार नहीं था, सीधा वो शासकीय जमीन था। वहां पर जो भी गाड़ी वाले आते थे, जानवर आते थे, उसमें वो जमीन में यानी वहां रुकते थे। गाड़ी वाले आते थे उस समय रतनपुर से, खूंटा घाट से कलिंदर लेके आते थे, मखना लेके आते थे। हर आदमी वहां पर 200 फुट का वो जमीन में उसमें अलाट था। आज तो यानी थोड़ा सा अलाट है, उसमें जमीन बचा है। उस समय में नदी में पूरा वहां पर काफी लंबा जमीन था, कई ठो उसमें झाड़ था, कई ठो पीपल का झाड़ था, वो आखिरी लास्ट में बहुत बड़ा पीपल का झाड़ था। वो जमीन है उसमें जो अभी वो जो बरोबर के उसमें भी पीपल का झाड़ था, और उसमें आम का पूरा यहाँ वहां तक उसमें झाड़ था। कोई जमीन का किसी भी प्रकार का उसमें कब्जा नहीं था। जिस समय वो पटवारी जी, सोहन पटवारी जी थे, और यहाँ का कुछ भी रहते, वो भी उसमें कोई भी कब्जा नहीं किए हैं। आज जो कब्जा किए हैं उसमें कूटनचनित करके कब्जा करवा रहे हैं। उसमें कहीं भी जवाहर लाल जी पटवारी था, उसमें भी वो भी कुछ भी उसमें जमीन में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया है, ना वो कब्जा किए हैं। आज जो हुआ है तो अभी कूटनीति में यानी वो जमीन में कब्जा कर रहे हैं, शासकीय जमीन में, और उसमें हमको पूरा गांव का उसमें हम यह है, और उसमें कहीं भी कब्जा नहीं होना चाहिए वो जमीन में। आज तो आप लोग क्या चाहते हैं, क्या हम लोग को जमीन खाली हो चाहते हैं। हाँ, इसकी शिकायत नहीं करते अधिकारी? शिकायत तो कर चुके हैं ना भाई, शिकायत की है तभी तो आज तक कई बार शिकायत हो चुका है, और कार्रवाई नहीं हो रहा है। शासन उसमें पूरा शासन उसमें हाथ बटाए तब वो कुछ भी कर रहा है, गांव का अनदेखी कर रहा है। कई ठो हमारे यहाँ 62 एकड़ जमीन मनोरोग हॉस्पिटल में उस समय शासन उसको दिया है, हम लोग तो उसमें गांव वाला नहीं कहिए कुछ भी हस्तक्षेप किए। चलो भाई, शासन का हित का है, सरकार का हित का है, पूरा छत्तीसगढ़ का मनोरोग हॉस्पिटल, उसमें हमारा गाँव का पूरा निस्तार जमीन हुआ है, उसमें 62 एकड़ जमीन का उसमें हम लोग हस्तक्षेप नहीं किए क्योंकि शासन का है। अब ये तो टोटल व्यक्तिगत को उसके दे रहे हैं, तो हम लोग बिल्कुल गांव वाले उसमें यह है कि पूरा निस्तार जमीन है। आज तक हर मंत्री मिनिस्टर जा रहे हैं रतनपुर, डेली 8 दिन में 2 दिन में जा रहे हैं, उसका नजर नहीं हो उसमें पड़ रहा है का। कोई भी दूसरे जगह कब्जा होता है उसमें तुरंत हस्तक्षेप करवाते हैं कलेक्टर जी को कि नहीं जाओ वहां कब्जा हो रहा है करके। आज रेती देखते हैं तब बोलते हैं कि तुरंत जाओ वहां रेती ड्रम हुआ है, तो उसमें नहीं पड़ता है क्या नजर शासन का? तो हमारा ये जमीन है, वो कहीं वो जमीन में कब्जा नहीं होना चाहिए। साथ हम लोग पूरा उसमें आक्रोश है और वो जमीन खाली हो।
जो जमीन खाली होनी चाहिए उसको लेकर के लोगों में आक्रोश है। जब आप लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि ये जो शासकीय जमीन है उसको किसी ने गलत तरीके से अपने नाम कर लिया है और अब उस पे एक कॉलोनी डेवलप की जा रही है, क्यों इस बात पर सरकार ध्यान नहीं देती? सरकार तो कहती है कि अवैध कॉलोनी बनने नहीं देंगे। अवैध कॉलोनी तो दूर, सरकार की जमीन पर कॉलोनी डेवलप किया जा रहा है, इस पर क्यों ध्यान नहीं है? अब देखिए, हम गांव वाले तो पूरे शिकायत किए हैं, अब उसमें प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अब लगता है रोड में आना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। एक्चुअल में वो हमारे गांव का निस्तारी जमीन है और हमारे पूर्वज लोगों से उसमें निस्तार करते चले आ रहे हैं। पता चला कि किसी को दे दिया, वो भी मान लो क्या बोलते हैं उसको, सेना में काम करने को सेवा भूमि था। अब पता नहीं ये लोग क्या कूटरचना किए और उसको इधर उधर किए होंगे, उसमें जरूर कूटरचना हुआ है और इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। जो बड़े अफसर हैं, जो बड़े मंत्री हैं क्षेत्र के, उनसे जब ये बात आप कहते हैं, क्या कहना है उनका कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है? नहीं, अपने स्तर पे सबको भेजे हैं, शिकायत किए हैं, अब वो लोग अन्यथा नहीं ले रहे हैं, तो अब उसमें न ऐसा मौका लगा आमने सामने बोलने का। क्या था वहां पर पहले, और जब सालों से वो सरकारी भूमि थी, अचानक कैसे परिवर्तित हो गई, कब पता चला? नहीं पता चला कि एक वो कोई फौज में था सीताराम करके, उसको दिया गया ऐसा टाइप का सेवा भूमि के रूप में। वो सेवा भूमि था, बेचने के लिए नहीं था। तो जब तक कर रहा था, लेकिन वो जमीन बिक गई, उसमें कॉलोनियां डेवलप भी हो रही है, देख तो रहे रोड में है। अब प्रशासन से हम लोग शिकायत भी किए हैं, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुआ है, ना हो रहा है। जो शहर के आसपास की जो बेशकीमती जमीन है, खासकर जो सड़क के पास जमीन है, उसमें जो बड़े बिल्डर है, डेवलपर है, उनकी नजर गड़ी हुई है क्या? और चूंकि अब आपका जो गांव है सेंदरी गांव, वो पूरा एनएच में है, तो यहाँ की जमीन में इसी तरह से कब्जा करने की कोशिश चल रही है। देखिए, ये हम लोग जैसे बताया है चौथा भरतवाज जी, हकीकत में राम घाट नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वजों लोग उनके राम घाट वाले यहाँ से रतनपुर लोग भैंसा जाते थे, वहाँ वो लोग रुकते थे, नदी में पानी पिलाते थे, रुकते थे, शादी ब्याह होता था, तो अनेक आदमी आके राम घाट नाम से प्रसिद्ध, वहाँ से हम लोग के जानकारी में ये जो जमीन है किसी किसान का किसी भी जानकारी के अनुसार वो नहीं था, वो शासकीय जमीन के हिसाब से था। वो उनको पट्टा कैसे मिल गया, पट्टा मिल गया तो उनको अपना कॉलोनी नाम से बेच दिया। वो ऐसा नहीं होना चाहिए, शासन प्रशासन को ध्यान होना चाहिए इसमें। कई बार उनको अवगत करा चुके हैं कि हम लोग का जो गांव की जमीन है वो आबादी था, वो घास जमीन, उसमें एक अपना जो फौजी था वो अपना पट्टा के हिसाब से वो बेच दिया वो कॉलोनी को। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग का मानना है कि इनको जमीन को अपने गांव के हित में रखना चाहिए। उसको सेंदरी का आदमी डरेगा नहीं, जैसे कह रहा कि 50 कोस दूर तक ये बात फेमस है कि यहाँ के लोग लीडर हैं, यहाँ के लोग लीडर हैं, अपने हक के लिए लड़ेंगे और कह रहे हैं कि जो सरकारी जमीन है उसको वापस ले लेंगे। ऐसा करने वाले क्या, कैसे हो रहा है? जन आंदोलन होगा सर, फिर ये आगे चल के क्या है, वो कुछ ही केकड़ी, गेहूं, धान सभी का लगता है। साक्षात उदाहरण है कि मैं वहाँ ठेकेदारी किया है, तहसीलदार लक्ष्मी साहब के समय में बोली हुआ था पाल कछार का, उसमें हम लोग ठेका लेकर के पूरा वसूली करते थे। और यहाँ अभी केवट समाज का 2-3 लोग हैं, सावन जिसे मंत्री कहते हैं अपन भाषा में, बच्चे को वो खुद का खेती कर रहे थे वहाँ, और खेती करते उसको भगा दिया, उससे लड़ाई झगड़ा करके उसको भगा दिया गया। यहाँ पूर्वज के समय में इतना पेड़ का आम था, रतनपुर से सरकंडा से लेकर रतनपुर तक, वहाँ किनारे में आज एक भी पेड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं, पूरा पेड़ साफ हो गया है। वो तो कहते हैं कि एनएच बन गया इसलिए पेड़ की कटाई हो गई, तो पूरे दोनों साइड पहले से कटाई हुआ है। एनएच तो यहाँ से मृत्यु से आके गया है ना, वहाँ थोड़ी गया है, वहाँ अलग से है, वो तो अभी किए हैं कॉलोनी वाले। और इसके बाद पीपल का पेड़ था वहाँ, अब अभी बागवानी लगा रहे हैं, जैसे कि पूरा बागवानी लगना था वहाँ, लेकिन बागवानी ना रोक करके वो खुद का सेवा भाव के भाव से वो अपना वो पूरा जमीन खा गए। किसी को बसाने के लिए 1 डिसमिल जमीन नहीं है, लेकिन आज देखिए 3.5 एकड़ 4-4 एकड़ जमीन
दान में दे रहे हैं, दान में दे करके उसके पैसा वसूल रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोग, कम से कम 62 साल की मेरी उम्र है, लेकिन मैं जब से देखा हूँ तो 2-3 बार तो मैं खुद ठेकेदारी किया हूँ वहाँ नदी में, पाल कछार में। और इसीलिए हम चाहते हैं कि वो खाली हो और गांव की जमीन है, गांव की जमीन में वापस करें। बिल्कुल, सरकार को इस बार में ध्यान देना चाहिए। यदि सेवा की भूमि है तो उसको वापस किया जाना चाहिए, और यदि सच में नियम के अनुसार काम हो रहा है तो वो होना चाहिए। नियम के विरुद्ध यदि कोई काम होता है और शिकायत करते हैं आप लोग, युवा जोश कहते हैं, अभी बता रहे थे कि सेंद्री गांव के लोगन में 50-50 कोस दूर तक के फेमस है कि यहाँ कोई गलत काम नहीं हो सके। गलत काम न रोके पर युवा मन आगे ही गए भी। बिल्कुल, अगर कोई जगह गलत होते, बिल्कुल युवा मन, सेंद्रीय युवा मन आगे आई। जिन हिसाब से वहाँ के रेट है वो लगभग 65 से 70 करोड़ का मामला है। प्रशासन के रवैया बहुत संदिग्ध लगा थे जगह में। तो बीच में सुने ला रही है कि तहसीलदार साहब को बोले हैं कि रिपोर्ट तैयार करें वहाँ क्या है कैसा है करके। लोग बाहर से आके यहाँ जमीन खरीद रहे हैं, अपना जीवन की पूरी कमाई को यहाँ लगा रहे हैं। ऐसा ना हो जाए ये फर्जी जमीन के चक्कर में उनका भी पैसा वहाँ डूब जाए और कहीं न कहीं भविष्य में उनका जमीन रजिस्ट्री शून्य हो जाए। इससे अच्छा प्रशासन को इस चीज को क्लियर करना चाहिए कि जमीन वास्तव में सही है या कुछ रचना करके इसको बेचा जा रहा है। आप लोग खेलते हैं क्या, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं? ऐसे में जो सरकारी जमीन कब्जा होता जाएगा, खेलने के लिए जगह ही नहीं रहेगी, जगह नहीं बच पाएगा। अगर सभी सरकारी जमीन में अवैध रूप से कब्जा करते रहेंगे तो खिलाड़ियों के लिए कुछ जगह ही नहीं बचेगा। आने वाले भविष्य में बच्चे लोग के लिए एक भी छोटा सा भी जगह नहीं बचेगा जिसमें वो अपना खेल का प्रदर्शन कर सके। और ऐसे में अगर हर जगह पे कब्जा होता रहेगा। अधिकारियों के दावे हैं, सरकार का दावा है कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसा दिखाई देता है? हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता, वो बोल बस देते हैं कि हम लोग प्रोत्साहित करते हैं। अगर वास्तव में भूमि पे आकर देखेंगे तो ऐसा कोई सपोर्ट भी नहीं होता, और जो जगह बचा है उसमें इसी प्रकार का कब्जा होते जा रहा है। यहाँ पे और भी क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पे भी उसको बाजार के नाम से घोषित कर दिए हैं। उसमें खिलाड़ी बंधु को हमेशा हर हफ्ता वहाँ पे मार्केट लगता है शुक्रवार को, उसमें दिक्कत हो जाता है। पूरा कूड़ा कचरा सब वहीं पे छोड़ देते हैं, जिसमें खिलाड़ी बंधु लोग हर सुबह जा जाकर फिर उसमें सफाई करना पड़ता है। जितने भी सुबह क्रिकेट मॉर्निंग में खेलते हैं उन लोग को फिर से वही काम, फिर कचरा उठाना है, उसको साफ करना, उसके बाद खेलना पड़ता है। बिल्कुल, जो लोग हैं, युवा हैं और यहाँ के बुजुर्ग हैं, बताते हैं कि वो सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा कर लिया गया, और ऐसे में ये जो जमीन का फर्जीवाड़ा चल रहा है वो रोका जाना चाहिए। अधिकारियों को चाहिए कि उस पर सख्त कार्रवाई करें। यदि गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करके जमीन की बंदरबाट चल रही है तो उसे रोका जाना चाहिए। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।